Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic importance or significance of sales force management. यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एंटरप्राइज के लिए सेल्स फोर्स मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके रिगार्डिंग हम डिफरेंट पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस करेंगे जो इसकी सिग्निफिकेंस को डिफाइन कर रहे होंगे। क्योंकि आज के प्रेजेंट सिनेरियो में जो कंपनीज हैं वो एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ सेल्स टीम की इम्पोर्टेंस को रियलाइज कर रही हैं और इसी वजह से अपनी सेल्स फोर्स को प्रॉपर ट्रेन करने में, उसके रिगार्डिंग स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करने में और टीम को बिल्ड करने में इनकी तरफ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि सेल्स फोर्स इन्वेस्टमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी पर्टिकुलर एंटरप्राइज के रिलेशन में। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज बेटर सेल्स ऑपरेशंस। अगर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंट सेल्स फोर्स मैनेजमेंट को डेवलप किया जा चुका है तो ये इंश्योर करता है कि सेल्स ऑपरेशन में जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं वो प्रॉपर वे में अपनी वर्किंग को फोकस कर रहे हो और जो एंड यूज़र है उसको वो एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस अवेलेबल करा रहे हो। क्योंकि आज का जो सिनेरियो है वो एक कॉम्पिटिटिव सिनेरियो है और इस कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में कॉम्पिटिटिव एज को गेन करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है सेल्स फोर्स का। क्योंकि ये सेल्स फोर्स है जो आपके कस्टमर्स को रेगुलरली डील कर रही होती है और कस्टमर्स को सस्टेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अवेलेबल कराने के लिए सेल्स फोर्स के द्वारा डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं जिससे कि कस्टमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड किया जा सके और जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप अवेलेबल करा रहे हो वो कस्टमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अवेलेबल करा पाते हैं जब एक प्रॉपर सेल्स फोर्स के द्वारा इनको मार्केट में कस्टमर्स को प्रेजेंट किया जाता है। यानी कि अगर एक एफिशिएंट सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर रखा है तो उसके बेसिस पर बेटर वे में सेल्स ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हुए आप अपने कस्टमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सकते हो। दैट इज क्लियर। सेकेंड एडवांटेज क्या है इसका? सेकेंड एडवांटेज है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट। Sales force management allows for a better understanding of your market, keeping you up to date with new trends and the ability to apply these trends to sustain relevance within your market niche. आप मार्केट में स्टैंड क्यों हो, आपकी रेलिवेंस को जस्टिफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट टाइप के ट्रेंड्स, नए ट्रेंड्स और इंफॉर्मेशन की आपको रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम पर रिक्वायरमेंट होती है और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको SFM यानी कि सेल्स फोर्स मैनेजमेंट के द्वारा अवेलेबल कराई जाती है और इसके बेसिस पर आप अपने मार्केट को प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो। आप ये समझ सकते हो कि आपकी रेलिवेंस क्या है मार्केट में और उस रेलिवेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी ग्रोथ को सस्टेन कर सकते हो। क्योंकि रेलिवेंस इज द की टू सस्टेनिंग ग्रोथ इन कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस। जितना ज़्यादा रेलिवेंट वे में आप परफॉर्म कर रहे होगे उतना ही आपके कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस में सस्टेन ग्रोथ के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। और ये जो रेलिवेंस के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है इसकी अवेलेबिलिटी सेल्स फोर्स मैनेजमेंट के द्वारा आपको अवेलेबल कराई जाती है। सेल्स टीम को ये टास्क दी जाती है कि आपके द्वारा प्रोड्यूस किए गए डिफरेंट ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रॉपरली रेलिवेंट वे में कस्टमर्स के सामने प्रेजेंट किया जाए और एक एक्सलेंट कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए एक एक्सलेंट कस्टमर एक्सपीरियंस को गेन किया जाए। तो इस तरीके से मार्केट के रिगार्डिंग एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के रेफरेंस में भी आपकी सेल्स टीम सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? डिफाइंड सेल्स स्ट्रेटजी। आपको अपने टारगेट्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स
को तो ऑब्टेन करना ही करना है, लेकिन इसके साथ साथ जो सेल्स फोर्स मैनेजमेंट है वो इस तरीके से स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करता है कि जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आपके द्वारा ऑफर की जा रही हैं इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर वे क्रिएट किया जा सके। यानी कि जब आप प्रॉपर सेल्स के रिगार्डिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप कर लेते हो, और ये डेवलप कैसे की जाती है? विद द हेल्प ऑफ द सेल्स फोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो सेल्स फोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा जो सेल्स स्ट्रेटजीज डेवलप की गई हैं या इनके बेसिस पर जो स्ट्रेटजीज को डेवलप किया जाता है, तो यहां आप एक ऐसा सिस्टमेटिक मेथड डेवलप करते हो जिसके बेसिस पर सेल्स ग्रोथ को कॉन्टिन्यूस बेसिस पर अचीव किया जा सके, मार्केट को लगातार एक्सपेंड किया जा सके, और कंपनी के रिलेशन में एक कस्टमर रिलेशन सिस्टम को प्रॉपर्ली डेवलप किया जा सके। यानी कि सेल्स फोर्स मैनेजमेंट के बेसिस पर ही आप एक प्रॉपर सेल्स स्ट्रेटजी को डिफाइन कर सकते हो, जिससे कि आप अपनी ग्रोथ को कॉन्टिन्यूस वे में एंश्योर करते हो। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है इसके ना? टू वर्क आउट द कंपेंसेशन लेवल। क्या होता है कि सेल्स फोर्स मैनेजमेंट के रिलेशन में आपके द्वारा हर सेल्स पर्सन के रिगार्डिंग एक कोटा या सेल्स कोटा फिक्स कर दिया जाता है। अब आप जब इस पर्टिकुलर सेल्स कोटा को इवेल्युएट करते हो, इसको अप्रेज करते हो अगेंस्ट द अचीवमेंट ऑफ द सेल्स पर्सन, तो इसके हेल्प से आप प्रॉपर और डिफरेंट टाइप के कंपेंसेशन प्लान्स को भी डेवलप कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ सैलरी, कमीशन और इंसेंटिव्स जो भी आपके द्वारा कंपेंसेशन प्लान्स में प्रोवाइड किए जा रहे हैं सेल्स पर्सन्स को, वो इंडिविजुअल वर्थ पर बेस्ड होते हैं, जिसमें सेल्समैन के द्वारा अचीव किए गए टारगेट को प्रॉपर्ली डिफाइन किया जाता है। यानी कि जिस तरीके से एक सेल्स पर्सन अपने टारगेट्स को अचीव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने कंपेंसेशन प्लान यानी कि सैलरी, कमीशन और इंसेंटिव उस सेल्स पर्सन को प्रोवाइड करते हो। तो कुल मिला के जो सेल्स फोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है ये आपको एक प्रॉपर कंपेंसेशन प्लान डेवलप करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है इसके ना? टू इम्प्रूव सिस्टम ऑफ सेलिंग। सेलिंग के सिस्टम को प्रॉपर्ली इंप्रूव करने में भी ये सिस्टम आपकी प्रॉपर हेल्प करता है। जो परफॉर्मेंस रिव्यू आते हैं सेल्स मैनेजर के पास, उनके बेसिस पर जो सेल्स मैनेजर है वो ये डिसाइड कर लेता है या डिसाइड कर सकता है कि जो सिस्टम अडॉप्ट किया गया है बाय द सेल्समैन फॉर सेलिंग वो इफेक्टिव है या नहीं है। अगर उसे लगता है कि सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी इन्वॉल्व है और जो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है वो रिजल्ट्स अचीव नहीं हो पा रहे हैं, तो उस केस में वो क्या कर सकता है? वो बेटर, न्यूअर और इम्प्रूव्ड सिस्टम ऑफ सेलिंग को इंट्रोड्यूस कर सकता है। द नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्स फोर्स मैनेजमेंट इज टू रिव्यू इफेक्टिवनेस ऑफ सेल्स पॉलिसीज। यानी कि मैनेजमेंट के द्वारा जो भी सेल्स पॉलिसीज डेवलप की गई हैं उनकी इफेक्टिवनेस को प्रॉपर्ली रिव्यू करने में सेल्स फोर्स मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रॉपर वर्किंग को फोकस करता है। इसके लिए पीरियोडिक रिव्यू की हेल्प ली जाती है। दिस पर्टिकुलर पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द सेल्स अचीवमेंट ब्रिंग टू फोकस द इफेक्टिवनेस ऑफ द सेल्स पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड। यानी कि इस पीरियडिक रिव्यू के बेसिस पर जो भी सेल्स अचीव की गई हैं उसके बेसिस पर जो सेल्स पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई हैं उनकी इफेक्टिवनेस को प्रॉपर्ली फोकस किया जा सकता है। अगर ये लगता है कि जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं किए गए हैं, तो उस केस में जो सेल्स मैनेजर है वो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ को प्रॉपर्ली ऑल्टर कर सकता है और इसके लिए नई पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये पॉसिबल कब हो पाया? जब आपने एक प्रॉपर सेल्स फोर्स मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो किया, उसके बेसिस पर ही आप एग्जिस्टिंग सेल्स पॉलिसीज़ की इफेक्टिवनेस को रिव्यू कर पाए और उसके बेसिस पर उसकी इफेक्टिवनेस को जज करते हुए आप नई पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करते हो अगर
आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है उस केस में। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस इज टू रिमूव डेफिशिएंसी फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड मेक दैम बेटर सेल्समैन। जो भी इंडिविजुअल सेल्स पर्सन्स या इंडिविजुअल पर्सन्स आपने इन्वॉल्व कर रखे हैं डिफरेंट टाइप के सेल्स एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी डेफिशिएंसी को भी रिमूव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द सेल्स फोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। द अप्रेजल्स हाईलाइट as to why some territories are able to perform better on the same given parameters and some are not। एक्चुअली है क्या, एक प्रॉपर अप्रेजल सिस्टम डेवलप किया जाता है अंडर दिस पर्टिकुलर सेल्स फोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, और ये अप्रेजल सिस्टम प्रॉपरली हाईलाइट करता है कि कुछ पर्टिकुलर टेरिटरीज तो ऐसी हैं जहां बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड की जा रही है या कुछ टेरिटरीज बेटर वे में परफॉर्म कर रही हैं, और उन्हीं पैरामीटर्स के करस्पॉन्डिंग कुछ टेरिटरीज ऐसी भी होती हैं, कुछ एरियाज ऐसे भी होते हैं जहां पर वो परफॉर्मेंस नहीं आती है या परफॉर्मेंस बेटर वे में अचीव नहीं की जा रही होती है। तो अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन दिखाई देती है तो उस केस में जो सेल्स मैनेजर है वो काउंसलर्स और ट्रेनर्स से हेल्प लेता है, और उनसे हेल्प लेते हुए जहां बेटर परफॉर्मेंस ऑब्टेन नहीं की जा रही है वहाँ एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की हेल्प लेता है अपने ट्रेनर्स से, अपने काउंसलर से, और जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं उनकी डेफिशिएंसी को किस तरह से कट ऑफ किया जा सकता है इसके रिगार्डिंग भी हेल्प ले सकता है। और जब ऐसा होता है, एक प्रॉपर हेल्प इनसे ली जाती है, तो क्या होता है, इनकी परफॉर्मेंस को प्रॉपरली इम्प्रूव किया जा सकता है। इट मीन्स दैट द ट्रेनिंग एंड द रीओरिएंटेशन नीड्स are thus worked out from these periodic reviews। यानी कि जो आपने एक ट्रेनिंग या जो रीओरिएंटेशन नीड्स है इनको क्रिएट किया, तो ये कहाँ से क्रिएट हुई, जब आपने पीरियोडिक रिव्यूज़ को फोकस किया बाय द सेल्स फोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो सेल्स फोर्स मैनेजमेंट सिस्टम में आपने जो अप्रेजल सिस्टम को फोकस किया, उसके बेसिस पर जो पीरियोडिक रिव्यूज़ लिए गए उसको ध्यान में रखते हुए ही आप डेफिशिएंसीज को सर्च कर पाए, और उसके बेसिस पर आपने ट्रेनिंग और रीओरिएंटेशन नीड्स को डिफाइन किया, और फिर जहां डेफिशिएंसीज अवेलेबल थी उनको प्रॉपरली फिनिश किया गया, उनको प्रॉपरली कवर अप किया गया और परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया गया। सो इट इज़ ओनली पॉसिबल with the help of Salesforce management system। So these all are the different points which justify the significance or importance of Salesforce management। Okay, thank you।